ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। रिसेंटली आपने देखा होगा निफ्टी ने कितना ब्यूटीफुल एक मूवमेंट दी है ये अपसाइड की, जो कि लगभग मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ से हम देखें 800 से लेके 200 तो लगभग अपना यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर की वन साइडेड डायरेक्शन बनती है। 400 पॉइंट है एक्चुअली 365, लेकिन इसके पहले अगर आप देखो तो 300 और 400 पॉइंट की डाउनवर्ड साइड मूवमेंट भी आई है। सो यहाँ पर ये मूवमेंट भी डाउन साइड की है। दोनों मूवमेंट को मिला दो तो सिर्फ 2 दिन में यहाँ पर 700 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। नाउ मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इन 2 दिनों की 700 पॉइंट की मूवमेंट्स में अगर 70 पॉइंट भी कैप्चर कर पाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर कैप्चर कर भी लिए हैं तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स का जो एंटिसिपेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में किस तरह से होता है। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है तो वो इस तरह से एंटिसिपेट करेंगे कि ये एक लेवल बना दिया, मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट एंटिसिपेट हो सकता है, ये और उसके बाद ये। सो 90% ट्रेडर्स का जो एनालिसिस है ट्रेडिंग में इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक मार्केट यही हो रहा है ना। उनको नहीं मालूम है कि यहाँ से गिरेगा तो क्यों गिरेगा, यहाँ से बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बहुत अगर लॉजिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ मूविंग एवरेज, ये वो। लेकिन 90% ऑफ द केसेस में ट्रेडर्स जो हैं वो क्लूलेस हैं कि जैसे कि यही लेवल ले लो, अगर आपका ये जो एंटिसिपेशन है फॉर सम रीज़न, अगर मान लीजिए ट्रेडर्स यहाँ पे ये लेवल एंटिसिपेट कर रहे हैं, अब ये लेवल जब टूट गया है यहाँ पर तो कितने ही ट्रेडर्स ये एंटिसिपेट कर सकते हैं? नन, क्योंकि लेवल तो टूट गया है। लेकिन यही रीज़न है कि मार्केट जब लेवल टूट जाता है और वहाँ पर आप देखते हो कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो गया है, सब सेलर्स या सेलिंग साइड में आ गए हैं, तभी आप देखोगे कि मार्केट में रिवर्सल पॉइंट आ जाता है। सेम यहाँ पर टॉप पर भी रहेगा। अगर यहाँ पर आप सिनारियोज देखो तो ये जो वेव है कंप्लीशन पॉइंट के आसपास है। अगर इजी वेव एनालिसिस भी करोगे तो आप जानते हो कि 5 वेव का मोटिव होता है, 3 वेव का करेक्शन होता है ना। ये देखने में बहुत इजी लगता है और है भी एक्चुअली, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब मार्केट में मोटिव जो वेव्स हैं वो एक्सटेंशंस होती हैं और ये जो करेक्टिव वेव हैं ये छोटी छोटी मूवमेंट होती हैं। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन को आप बेस बनाकर मार्केट पे एनालाइज करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अभी रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, या तो वो एफआईआई का डाटा देख रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर आप देख रहे हैं तो, लेकिन एफआईआई के डाटा से एफआईआई को फ़ायदा होता है, मतलब कि इस मार्केट में आप अपने टूल्स और अपने सिनारियोज के हिसाब से अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एफआईआई की जो कैपिटल साइज़ है और आपकी कैपिटल साइज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। रिटेल ट्रेडर्स के पास सिर्फ चार्ट्स या फिर टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल है और उसमें भी ट्रेडर क्या कर रहे हैं कि इस पे चार्ट्स पे एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद इस पे और इंडिकेटर्स लगा रहे हैं और कन्फ्लिक्ट जो इन्फॉर्मेशन है कि एक यहाँ बाई बता रहा है, एक यहाँ सेल बता रहा है, एक यहाँ बाई बता रहा है। लेकिन सिंपल अगर वेव एनालिसिस भी अगर आप फॉलो करोगे, एक जो मैंने बताया कि 5 वेव का अपर साइड या 5 वेव का जो इम्पल्सिव मूव होता है, चाहे वो डाउन साइड का भी हो सकता है 1 2 3 4 5। सो ये 5 वेव की जो मूवमेंट है, उसके बाद 3 वेव की जो करेक्शन और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है राइट मोटिव का। सो ये एक बेसिक सा साइकिल है जिसमें आप फर्स्ट कैंडल से लेकर आखिरी कैंडल तक पूरे मार्केट को एंटिसिपेट कर सकते हो। और सिर्फ वेव एनालिसिस ही है जो आपको ये बता सकता है कि यहाँ पर ये जो वेव है ये ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म के काफ़ी करीब है, इसके बाद ये यहाँ से गिर सकती है। लेकिन गिरेगी तो भी ऐसे नहीं गिरेगी कि यहाँ सीधा चला जाएगा। ध्यान रखिए, ट्रेडर्स सिर्फ इतना जान सकते हैं यहाँ पर कि एक लेवल है, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे। कोई दूसरा एनालिसिस ऐसे नहीं कर सकता कि आप नीचे आओगे इससे टकराओगे, ऊपर जाओगे यहाँ पर रेजिस्ट फेस करोगे और जब ये ब्रेक करोगे तो नीचे आ जाओगे और उसके बाद जब ये ब्रेक कर दोगे तो 6 मिनट तक आ जाओगे और उसके बाद जब ये पूरा का पूरा वेव आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से टोटल रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते हो और जब ये लेवल ऊपर की साइड टूट जाएगा तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तरह की एंटिसिपेशन पिछले 2 दिनों में आप कर सकते हो सिर्फ यूजिंग दी वेव एनालिसिस। कैसे? इसके स्नैपशॉट्स देख लो, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर आफ्टर द फैक्ट तो कोई भी देख सकता है। अगर इसके स्नैपशॉट्स मैं आपको एक सेकंड में निकालता हूँ। सो इसके जो स्नैपशॉट्स हैं, सो यहाँ पर ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हो, यहाँ पर डेट और टाइम आप देख सकते हो। ये अपने प्रीमियम ग्रुप के स्नैपशॉट्स हैं जिसमें मैं अपने ट्रेडर्स को जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से डेवलप हो सकता है वो बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली किस तरह से इस वेव को रीड किया गया है। यहाँ पे नीचे, इसके बाद पुल बैक, उसके बाद डाउन साइड। और जब इस तरह से पैटर्न पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, जब आपका ये लेवल टूट जाएगा तो सेम सेशन में देख सकते हैं कि ये दूसरा अपडेट है जिसमें आप सेल साइड इतना
कंटिन्यूएशन बेसिस पे रख सकते हैं। इसमें 22 सेटअप्स आपको नहीं करने हैं जब तक ये 22,223 ये सस्टेन ना हो। कब अपडेट किया गया है? कल के सेशन में अपडेट किया गया है, आज भी इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आज के सेशन की बात करें कि ये जो पूरी की पूरी डाउनवर्ड साइड के बाद ये क्या रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते हैं 300 पॉइंट की? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आज के सेशन का अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम और डेट 22 फरवरी 10:01। यहाँ पर सपोर्ट 21,933 के आसपास। ये इंट्राडे मूवमेंट है और जब ये इंट्राडे मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हो कि 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है आप इसे किस तरह से रीड कर सकते हो। सो अभी ये जो मार्केट जो है बेस्ड ऑन द करंट स्ट्रक्चर यहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कब मिली है? जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है 10:04 पे ये पैटर्न डिस्कस किया जा रहा है। सो पैटर्न सामने है, स्ट्रक्चर सामने है, कुछ डाटा नहीं देखना है। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखें चार्ट्स, पैटर्न्स एंड टेक्निकल एनालिसिस रिटेल ट्रेडर के लिए सुप्रीम है। आई एम नॉट सेइंग इट्स फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि हर एक ट्रेडर और हर एक इन्वेस्टर जो होता है वो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस पे काम नहीं करता है। क्योंकि अब आप वॉरेन बफे को या फिर लेट से किसी और जो कैपिटल साइज इसकी बिलियंस में, आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि टेक्निकल चार्ट्स पे आप एनालाइज करो। लेकिन अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और अगर आपके जो कैपिटल साइज है मार्केट में लिमिटेड है और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो सबसे एंड में मिलती है। कई लोग तो यहाँ पर बाई सेल की विंडो लगा देते हैं और कई लोग यहाँ पर नेट बायर नेट सेलर उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन सबको दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास है। क्या ये काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। पैटर्न जो होंगे वो आपसे झूठ नहीं बोल सकते। ये जो पैटर्न है वो प्रिंट, मतलब कि ये जो डाटा आप देख रहे हो ये प्रिंट है। आज से 10 साल बाद भी ये चार्ट आकर देखोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई ऊपर नीचे फेरबदल नहीं हो सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ये एंटिसिपेट किया जा सकता है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह से अगर टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब 700 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो मेजॉरिटी ऑफ जो मूवमेंट है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। अगर इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने चैनल पे प्लेलिस्ट है एलिट वेव या वेव एनालिसिस की, उसको लेकर या उसको देखकर आप स्टडी कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर बुक्स भी अवेलेबल है। और ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की जर्नी है इतनी सिंपल नहीं है। जब तक आप सीख रहे हैं, जब तक आपकी यहाँ पर मास्टरी नहीं होती है, तो ये अपना प्रीमियम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करके ये पूरे स्ट्रक्चर एंड पैटर्न वेल इन एडवांस वहाँ पर अपडेट ले सकते हैं। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन ट्रेड विद केयर, बाय बाय।